वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हो फ्रेंड्स? आज मैं फिर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्स के एक अंक के बारे में, जिसमें हमने लोकसभा पर डिस्कस किया था। तो आज का फिर टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट के अंक के बारे में बात करेंगे, जिसे हमारी भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो कल हमने लोकसभा पर डिस्कस किया था, तो आज हम राज्यसभा पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पार्लियामेंट्स के बारे में क्या है, इसका उद्घाटन कब हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं और आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके उद्घाटन की बात करते हैं पार्लियामेंट्स की। तो पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो हमारे भारतीय संविधान में इसके बारे में कौन से पार्ट्स में बताया गया कि हमारी संसद के बारे में? ये पार्ट 5 में बताया गया है। भाग 5 में हमारे भारतीय संसद के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स कौन सा है? आर्टिकल 79 से लेके 122 तक इनकी शक्तियों, इनकी पावर्स क्या होती है, इनके कार्य क्या है, इनके बारे में कौन कौन सी प्रक्रिया चलाई है, वो सभी के बारे में हमारे आर्टिकल 79 से 122 तक दिया गया है। तो क्या होता है? संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग, केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना, कानून लागू करना, ये सभी हमारे संसद के काम होता है। तो बात करें संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही हम डिस्कस करते हैं। डिटेल से फ्रेंड्स बात करेंगे आज हम। क्या है हमारे लोकसभा के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा पर डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स, तो आज हम राज्यसभा पर डिस्कस करेंगे। तो राज्यसभा के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 80 में हमारे राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के बारे में बात किया था, तो लोकसभा को क्या कहा जाता था? जनता का सदन कहा जाता था। कब कहा जाता था? 1954 से पहले, और बाद में क्या नाम हुआ इसका? लोकसभा। तो इसी तरह ही हमारे राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कई फ्रेंड्स मानते हैं कि हमारे संसद के भाग 2 होते हैं, पर 2 नहीं, इनमें 3 भाग होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था इस पर टॉपिक पर फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। तो क्या होता है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते पर वह संसद में बैठते हैं। सदस्य नहीं होते पर संसद में बैठते हैं, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति हमारे क्या न दी जाए? सहमति नहीं देते। जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे तो वह कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ, कल भी वीडियो में डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा मैंने फिर आपको रिवाइज करवाया फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है राज्यसभा के बारे में। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके बारे में हमारे आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 80 में हमारे राज्यसभा के बारे में बताया गया। तो इसमें बात करते हैं संसद का उच्च सदन क्या? उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन यही यहीं से बनते हैं फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा, राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के 1/3 1/3 तिहाई सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, और उनकी यहाँ पर नए सदस्य आते हैं। तो इस पर हम डिस्कस करें फ्रेंड्स, ये क्या होता है 1/3। जैसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, बात करें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। राज्यसभा की कितनी है? सबसे ज़्यादा यही है, तो 31 सीट है। इसमें क्या होता है, पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष में क्या होगा? 10 सदस्यों का चुनाव होगा। पहले वर्ष में 10 सदस्यों का चुनाव होगा। और बात करते हैं फिर 2 साल बाद फिर 10 सदस्यों का चुनाव होता है, और फिर उसके 2 साल बाद फिर 11 सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसके 3 चरण में चुनाव होते हैं, तो यही 1/3 होता है। इसी तरह हमारे चुनाव किए जाते हैं। तो अब बात करें, राज्यसभा को कोई भंग नहीं किया जाता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, और यह स्थायी सदन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यही नोट्स में नोट्स बनाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इसका कार्यकाल की बात करें तो फ्रेंड्स 6 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है कार्यकाल। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी योग्यताओं के बारे में बात की जाए तो या योग्यता क्या होना चाहिए हमारे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो पहली तो वह भारत का नागरिक हो, और उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 30 वर्ष, 30 ईयर की आयु होनी चाहिए उनकी।
और दिवालियापन नहीं होना चाहिए। दिवालियापन के बारे में डिस्कस करें फ्रेंड्स को ज़्यादा पता भी नहीं होता दिवालियापन क्या होता है, वो इसे रट लेते हैं इसी तरह कि दिवालियापन नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको बताता हूँ डिटेल में दिवालियापन क्या होता है। तो दिवालियापन में क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक्स इशू नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक इशू नहीं होना चाहिए कि मतलब आर्थिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आर्थिक प्रॉब्लम है तो उसे राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे कोई हमने किसी बैंक से लोन लिया फ्रेंड्स, हम उस बैंक के लोन को नहीं चुका पा रहे, अभी तक हमने उस बैंक के लोन को नहीं चुकाया है, तो इसीलिए कोर्ट में कोई कार्यवाही चल रही है, तो उस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो दिवालियापन के बारे में हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनके सदस्यों के बारे में। हमारे करंट में कितने सदस्य हैं, मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं टू वर्तमान के अंदर करंट टाइम में क्या है, 245 हमारे सदस्य हैं, 245 सदस्य हमारे राज्यसभा में हैं। तो जिसमें अधिकतम चुने जाते हैं 233 और 12 होते हैं जो हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिसमें से अधिकतम से राज्य से कितने चुने जाते हैं, राज्य से 229 चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने जाते हैं, 4 चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जाते हैं, 4। तो केंद्र पर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, कौन सी केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर चुने जाते हैं और कौन सी वो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से इनके सदस्य चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल से। तो फ्रेंड्स इसके बारे में दिल्ली की बात करें और पुडुचेरी, तो दिल्ली में कितनी सीट है, 3, और पुडुचेरी में बात करें तो वहाँ पर 1 सीट है। तो यहाँ से पूरे 4 सदस्य चुने जाते हैं और 12 को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के मैक्सिमम कितने सदस्य तो होते हैं 250, कितने 250 सदस्य इसके मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जाते हैं, 238, कितने 238 चुने जाते हैं राज्य और यूनिट केंद्र शासित प्रदेश से। और बात करते हैं, मैंने बताया था 12 हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसमें सेम ही होता है फ्रेंड्स। तो आगे बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आगे डिस्कस करेंगे। टॉपिक को देखते जाना फ्रेंड, वीडियो को आप अच्छे से नोट्स तैयार की है, 1 बाय 1 पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छी तरह वीडियो देखें, आप अपनी नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो बात करते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो पहले सभापति के बारे में, राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे, राधाकृष्णन। और बात करें पहले उप सभापति के बारे में, उप सभापति कौन थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। और वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू। कौन है, वेंकैया नायडू। तो जो हमारे सभापति होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं फ्रेंड, वाइस प्रेसिडेंट को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। और बात करें इसके बारे में, उद्घाटन के बारे में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था कि हमारी संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ था, 1927 में हमारे संसद का उद्घाटन हुआ था। और बात फ्रेंड्स क्या, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेंड्स। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 31 सीटें होती है, तो वहाँ पर 2 साल बाद 10 सदस्यों का चुनाव होता है। तो थर्ड चरण में होता है, 3 चरणों में इनका चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स इनकी चुनाव प्रणाली के बारे में देखा जाए, चुनाव प्रणाली में क्या बताया गया है, इनका चुनाव कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बताया गया। तो हमारे चुनाव प्रणाली राज्यसभा के बारे में बात करें तो कौन सी होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होती है, जहाँ जनसंख्या के तहत सीटें का बंटवारा किया जाता है, जनसंख्या के तहत सीटों का बंटवारा किया, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ की सीटें ज़्यादा होती है, राज्यसभा की लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती है, और जहाँ जनसंख्या कम होती है तो वहाँ इनकी सीटें कम होती है। तो बात करें काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, तो इसको हिंदी नाम दिया गया था राज्यसभा, कब दिया गया था, 23 अगस्त 1954 में इसमें से हिंदी नाम दिया गया था। और जो ये पद्धति है ये हमारे और कहाँ चुनाव प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये हमारे भारत में और किस किस के लिए होती है, तो ये बता देता हूँ आपको, राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, विधान परिषद के, इनके लिए भी ये हमारे चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।
तो बात करते हैं राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य के विधान, अभी ऊपर डिस्कस किया था, राज्य के विधान सभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं फ्रेंड्स। ऊपर भी क्वेश्चन ये डिस्कस किया था फर्स्ट में, तो अभी और बता देता हूँ आपको। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी तक। तो फ्रेंड्स बात करें एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, तो इसमें हमारे फ्रेंड्स क्या होता है, एक मिनट फ्रेंड थोड़ा सा वेट। तो बात करें फ्रेंड्स इसमें जैसे 3 कैंडिडेट को चुनाव हो रहा है, 3 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, तीनों को ही वोट देना होता है फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा जिसको प्योरिटी मिलती है उनको ही चुना जाता है। जैसे जैसे दूसरे चुनाव में क्या होता है, हम एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं, उसे ही ज़्यादा मैक्सिमम वोट मिलते हैं, उसी को ही हम चुन लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों को चुनना होता है। जैसे हम फर्स्ट में किसको ज़्यादा प्योरिटी देते हैं, फर्स्ट को देते हैं, सेकंड को देते हैं, तो इनके आधार पर इनका चुनाव होता है। ये खुला मतदान होता है फ्रेंड्स। इसके बारे में मैं बता दें, दूसरे बारे में मैं आपको बताया ही था पहले, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसमें आपको आपको तीनों तीनों को चुनना होगा, बट डिफरेंस क्या होता है आपको बताया फ्रेंड्स। वहाँ पर एक कैंडिडेट को चुना जाता है, जैसे जिसको ज़्यादा मत दिए गए हैं, जिसको ज़्यादा वोट आए हैं वो चुना जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तीनों को ही चुना जाएगा। इसमें देखा जाता है प्योरिटी किसको ज़्यादा मिल रही है, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। तो इसमें इस तरह होता है फ्रेंड। तो बात करें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस अधिनियम के तहत क्या होता था फ्रेंड, जैसे चुनाव लड़ा जाना है, वो सदस्य भी उस राज्य का ही होना चाहिए। जो सदस्य चुनाव लड़ रहा है वह उस राज्य का होना चाहिए। तो ये पहले अधिनियम के तहत बताया गया था। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, संसद ने इस अधिनियम को हटा दिया था। संसद ने कब हटाया था इसको, 2003 में इस नियम को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को हटा दिया गया था। जैसे अब बात करते हैं मनमोहन सिंह के बारे में। हमारे मनमोहन सिंह जैसे पंजाब से बिलोंग करते हैं, पर इनका चुनाव असम से होता है, क्योंकि वोटर लिस्ट में इनका नाम असम है। तो वोटर लिस्ट में असम की जो वोटर लिस्ट है उसमें हमारे मनमोहन सिंह का नाम है, तो इसीलिए इनका चुनाव ये बिलोंग यहाँ से करते हैं। तो पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था, तो संसद ने इसके बारे में 2003 में इसे अधिनियम को हटाकर ऐसा कर दिया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड, सीटों के आवंटन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये सीटें कैसे बांटी जाती है, इसके बारे में कौन से संविधान में दिया गया है, कौन सी अनुसूची। तो इसके बारे में बात करें तो आवंटन के बारे में संविधान की 4थी अनुसूची में राज्य व संघ के क्षेत्रों में बताया गया है। कौन सी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। 4th शेड्यूल में बारे में बताया गया, जनसंख्या के आधार पर ही होता है इनका राज्य व संघ क्षेत्रों का। तो अब यह बात करते हैं, जैसे जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा की सीटें होती हैं। जैसे बात करें, अभी ऊपर भी बात की थी, हमने डिस्कस किया था, उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 31। और सबसे कम किन की है, नागालैंड की। ऐसे और भी है, नागालैंड एक ही बात नहीं करते कि हमारे नागालैंड ही है, और भी है जिनकी एक एक सदस्य है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। बात करें तो अमेरिका में क्या होता है, जैसे हमारे संसद में लोकसभा को राज्यसभा, लोकसभा होती है, लोकसभा राज्यसभा है जो हमारा उच्च सदन होता है, उसी तरह ही अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में सीनेट को ऊपरी सदन, उच्च सदन कहा जाता है। तो वहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं होता, वहाँ पर एक सेम बंटवारा होता है। वहाँ पर अगर 200 सीटें हैं तो उनको हर राज्य को 2-2 सीटें दी जाती है, 2-2 सीटों में बांटा जाता है, बरोबर बरोबर वहाँ पर राज्यों के तहत उन्हें बांटा जाता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें बात करें फ्रेंड्स संघ और राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का, तो इसमें विधानसभा में बताया गया, जिसमें विधानसभा होती है उन्हीं को केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर लिया गया है। एक सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा गलत मेंशन हुआ है, यहाँ पर थर्ड होते हैं और यहाँ पर एक सीट्स होती है, थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, आप देख लेना ध्यान से। जो दिल्ली में है उसकी 3 सीटें होती है, और जो पुडुचेरी में है वहाँ पर 1 सीट पाई जाती है। क्योंकि इन्हें से ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के इन दोनों में ही विधानसभा पाई जाती है। अगर हम बात करें कि हमारे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, 12 लोगों को मनोनीत करता है, तो वो कहाँ से होते हैं, वो होते हैं विज्ञान से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं। तो यहाँ से कि तो ये 12 लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये बड़ी फील्ड के होते हैं।
यहाँ से लिए जाते हैं, जो अच्छे जिन्होंने समाज सेवा के लिए अच्छा कोई कार्य किया हो उनको ही हमारे राष्ट्रपति द्वारा सीधा ही ले लिया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड, राज्यसभा को पहली बार 3 अप्रैल 1952 में स्थापित किया गया था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें फ्रेंड्स, राज्यसभा को पहली बार 3 अप्रैल 1952 को स्थापित किया गया था। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी, फर्स्ट। तो अब बात करें इसके चेयरमैन की बात करें। चेयरमैन कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का क्या काम होता है इसमें? थोड़ा जिसको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे सभा को बुलाने का काम, बैठक की अनुमति देने का काम, जो ये काम होते हैं ये हमारे उपराष्ट्रपति के पास होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस चेयरमैन की बात करें, तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही वाइस चेयरमैन को लिया जाता है, उनके सदस्यों में से ही होता है। तो बात करें, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति है जो हमारे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्यों नहीं होता, इसका सदस्य न होने के कारण भी वह चेयरमैन क्यों होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देख लेते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति है उसको हटाने के लिए जो सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, राज्यसभा में रखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी जो भी मैंने ऊपर करवाया है सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं थोड़ी शक्तियों के बारे में, एक थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ज़्यादा तो वैसे नहीं जाना चाहिए, फिर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इनकी शक्तियों के बारे में। जैसे ऑल इंडिया सर्विस होती है, तो ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? कौन से आर्टिकल में? 312 में। 312 में हमारे ऑल इंडिया सर्विस की अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया। जैसे IAS, IPS, IFS, इसके बारे में बताया गया। कोई भी अगर मान लो कोई भी और ऐसी सर्विस संविधान में बनती है तो सबसे पहले उनका जो बिल है वो कहाँ रखा जाता है? हमारे राज्यसभा में रखा जाता है। ऑल इंडिया का जो फर्स्ट बिल होता है वो कहाँ राज्यसभा में रखा जाता है। और आगे बात करें फ्रेंड, राज्यसभा के सदस्यों, जो प्रधानमंत्री, जो राज्यसभा के सदस्य थे और बाद में जो प्रधानमंत्री बने थे वह कितने थे, कौन थे, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। वो अभी तक तो 4 ही थे। कितने थे? 4th फ्रेंड, जो फर्स्ट इंदिरा गांधी, सेकंड देवगौड़ा, थर्ड गुजराल और 4th मनमोहन सिंह। तो उसके ऊपर मनमोहन सिंह के बारे में ऊपर डिस्कस भी किया था, तो मैं बता देता हूँ जो राज्यसभा के सदस्य है और जो 7 प्रधानमंत्री बने थे। तो ये कितने लोग थे? अभी तक 4 लोग थे। तो ये अभी इनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? ये अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आप इसका PDF चाहते हो तो वह मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।